सिंह राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, शनिदेव जो आपके स्वामी है उनके पुत्र है, यानी कि आपके स्वामी सूर्य है और शनिदेव उनके पुत्र हैं। बिल्कुल कमाल करने वाले हैं, बिल्कुल सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। इसके क्या होंगे परिणाम, इसको बताने का मैं लगभग बेहतरीन तरीके से प्रयास करूंगा। आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। आइए सबसे पहले बोर्ड पर मैं लिखता हूं सिंह राशि और चर्चा में करने जा रहा हूं शनि की, जो 28/11 से 27/7/2026 तक मीन राशि में मार्गी अवस्था में रहेंगे। इसके क्या परिणाम होंगे मैं आपको वही बताने का प्रयास करूंगा। इसके लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा एक गोचर कुंडली। सज्जनों, गोचर कुंडली से हमें ये पता लगेगा कि किस किस भाव को शनिदेव प्रभावित करने वाले हैं इस बीच में, और क्या क्या आपको परिणाम देने वाले हैं। देखिए, ये गोचर कुंडली बन गया। सिंह का मतलब जो है सो अंक में 5 होता है। तो सबसे पहले कुंडली के प्रथम भाव में हमें लिखना होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। हमने कहा कि शनिदेव विराजमान है कहाँ, तो मीन राशि में। मीन का मतलब होता है ज्योतिष में 12। 12 कहाँ है, तो यहाँ। तो शनिदेव जो है सो यहाँ पर में अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो अष्टम भाव है ये अचानक से परिवर्तन का, बदलाव का, गुप्त रहस्यों का, दुर्घटना का, एक्सीडेंट का, विदेश का, शोध का, रिसर्च का, इन सब का होता है। शनिदेव का प्रभाव इन सब पर पड़ेगा। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी इस भाव पर में। ये जो भाव है सो आपके बाबूजी का, पिता का, प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का, सरकार का, काम धंधा का, इन सब का होता है। शनि की जो सप्तम दृष्टि है यहाँ से द्वितीय भाव पर में इस पर में पड़ेगी। क्या होगा इस पर पड़ेगी, तो यहाँ पर पड़ने के कारण क्या होगा, ये जो भाव है ये धन का भाव है, परिवार का भाव है। ये जो भाव है सो आपके पैसों का भाव है, वाणी का भाव। दसम दृष्टि 8, 9, 10 पंचम भाव पर में पड़ेंगे। यहाँ पर में देवी और सज्जनों, ये जो भाव है सो आपके संतान का, सुख का और विद्या का, बुद्धि का, इन सब का होता है। शनिदेव इस कुंडली के छठे भाव के मालिक हैं, जो रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। सप्तम भाव के मालिक हैं, जो जीवन साथी, बिजनेस, व्यवसाय, काम धंधा का भाव। तो किस प्रकार से इसको प्रभावित करेंगे, कैसे सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्या आपको परिणाम देने वाले हैं, आइए मैं डॉक्टर राजा मिश्रा उस विषय पर चर्चा को शुरू करने की कोशिश करता हूं। बता दूं फिर से कि शनि मार्गी है 28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 तक शनि अष्टम भाव में रहेंगे। वहां से तीसरी दृष्टि इनकी दसम भाव पर, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर और दसम दृष्टि पंचम भाव पर। शनि छठे और सप्तम भाव के स्वामी भी है। इसके आधार पर मैं आपको व्यवहारिक परिणाम बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, यहाँ पर में कुछ पॉजिटिव तो कुछ निगेटिव परिणाम भी होंगे। जो निगेटिव परिणाम होंगे उसको नियंत्रण करने के लिए मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। शनि का अष्टम भाव में होना गहरा परिवर्तन देता है। धीरे धीरे होने वाला ये जो है बदलाव का पक्ष है। छिपे हुए मसले और समस्याओं और पुनर्निर्माण को ये दर्शाता है अष्टम भाव, क्योंकि शनि छठे और सप्तम भाव के स्वामी है। तो ये स्वास्थ्य, आपके कर्म, विवाह, वैवाहिक जीवन, व्यवसाय संबंध, इन सब से संबंधित तब्दीली और परीक्षण को भी दर्शाएंगे। मेहनत और धैर्य से लंबे समय के लिए स्थिरता बन सकती है और शनिदेव आपको बहुत बड़े परिणाम दे सकते हैं। करियर और नौकरी की बात करूं, दसम भाव पर में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण धीमी लेकिन अस्थायी प्रगति आपको मिलेगी। काम में अचानक से उछाल कम हो जाएंगे, पर जो उपलब्धि मिलेगी वह टिकाऊ होगी, वह दुनिया के कानों में लंबे समय तक सुनाई देगी। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपको अधिक अनुशासन, समय पालन और दीर्घकालीन योजनाएं जो है सो अपनानी होगी। पुराने बॉस, कर्मचारी या किसी सरकारी
प्रक्रिया से देरी, रुकावट, ये सब हो सकती है। धैर्य और सही दस्तावेज जो है आपके लिए इस समय में बिल्कुल जरूरी हथियार होंगे। प्रमोशन में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन मेहनत के बाद सफलता मिलेगी और वो परमानेंट प्रमोशन आपकी रहेगी। कर्तव्यों में सुसंगत रखें, जरूरी दस्तावेज अपडेट रखें, नेटवर्क में भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहेंगे तो आपको जीवन में विशेष सफलता 28 नवंबर से 27 जुलाई के बीच में मिलने जा रही है। पैसों की अगर मैं बात करूं तो इस समय में आय में कुछ अस्थिरता रहे, छुपी हुई देनदारी सामने आ सकती है। जो भाई उसको पैसा किसने, घर के परिवार की किसी लोगों ने ले लिया था लेकिन दिया नहीं, आप गार्जियन है भाई, आप दो, फिर आपको देना पड़ सकता है। अगर कहीं निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उस निवेश में विलंब हो सकता है, देरी हो सकता है, अथवा लंबे समय के लिए निवेश करें तो अच्छा रहेगा। खर्च कुछ बढ़ सकता है अचानक से, किस मामलों में, तो कुछ हेल्थ वाइज इशू घर में लोगों को हो सकता है, या कोई कानून के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं जिसके कारण से बिना मतलब का कुछ पैसा बर्बाद हो सकता है। कर्ज वगैरह अगर ले रखे हो तो चुकाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर में बढ़ सकती है, उधारी वापसी में समय लग सकता है, इसलिए सावधान। उपाय यहाँ पर में ये आपको करना चाहिए कि खर्चों का बजट करा रखें, खर्च कम करें। आकस्मिक फंड के लिए आप पैसे बचा करके रखें, बड़े निवेश से पहले पूरी जांच कर ले, नहीं तो नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं कुछ पुरानी बीमारी, कुछ पुरानी समस्याएं उभर कर सामने आ सकती है, या फिर कोई छिपी हुई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी सामने आ सकती है। शारीरिक कमजोरी या कुछ इलाज वगैरह की जरूरत, या घर परिवार में किसी को सर्जरी वगैरह की संभावना भी दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव और नींद की समस्या हो सकती है, इसलिए दिमाग पर बोझ ना ले, पर्याप्त सोएं, खूब सोएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हल्का फुल्का अगर आप योग वगैरह कर लेंगे तो और बेहतर रहेंगे। रिश्ते, विवाह अथवा साझेदारी की अगर मैं बात करूं तो इस समय में वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी उतार चढ़ाव, कठिनाई आ सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं दूरी और भरोसे की कमी ना होने दें, एक दूसरे से दूर ना हो, नजदीक रहे, पास रहे, बातचीत करें, भरोसा करेंगे, कुछ भी परेशानी नहीं होगी, सब ठीक रहेगा। बिजनेस व्यवसाय में कुछ तनाव और जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, लेकिन कुछ ही समय में ये सब खत्म हो जाएगा और शनिदेव आपको सारे रिकॉर्ड तोड़ करके विशेष लाभ देने का काम करेंगे। शादीशुदा जीवन में फिर से ठहराव आ जाएगा, आपकी दूरियां दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके लिए उपाय यह है कि खुलकर संवाद करें और वाद विवाद से दूर रहे, एक दूसरे का सम्मान करें, सब फिट एंड फाइन रहेगा। देखिए सज्जनों, कानूनी मामले की अगर बात करूं, विवाद की बात करूं, दुश्मन की बात करूं तो मुकदमा, केस, कानूनी मामला, जटिलताएं और प्रतिस्पर्धा अगर कहीं पर ये बन रही है तो शनिदेव आपको उससे निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन अष्टम भाव में है तो थोड़ी सी परेशानी से, थोड़ी सी समस्याओं के साथ कुछ पुराने विरोधी सक्रिय हो सकते हैं जो आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और साजिश का सामना जो है सो करना पड़ सकता है, तो इसलिए अपनी आंख और कान दोनों खुले रखें। आइए आगे बढ़े। संपत्ति, विरासत और अचानक परिवर्तन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अष्टम भाव में शनिदेव है विरासत के घर में, तो जमीन, विरासत या किसी साझेदारी के संपत्ति से जुड़ी चीजों को तुरंत एक्शन ना लें, उसमें जांच पड़ताल कर लें, सब समझ लें, फिर निर्णय लें, नहीं तो शनिदेव फंसा सकते हैं। कुछ अचानक से परिवर्तन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो पैसों को लेकर के हो या परिवार को लेकर के हो, संपत्ति को लेकर के हो, रैंडम चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अच्छा रहेगा। प्रतियोगिता की अगर बात करूं, शिक्षा की अगर बात करूं तो पढ़ाई में निरंतर कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, परिणाम जरूर मिलेगा, अस्थाई मिलेंगे, लेकिन थोड़ा धीरे मिलेगा, इसलिए घबराए नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ असुविधा हो सकती है, जैसे कि री एग्जाम या डॉक्यूमेंट से संबंधित या फीस से संबंधित वो समस्याएं आ सकती है, लेकिन फिर वो समस्याएं आएंगी, थोड़ा सा आपको परेशान करेंगी और फिर वो ठीक हो जाएंगे। बच्चे और संतान के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस समय में संतान के मामले में आपकी जिम्मेदारियां कुछ बढ़ सकती है। बच्चों के स्वास्थ्य पर में और शिक्षा पर में आपका खर्चा कुछ बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहे, अनुशासन बना करके रखें।
इस समय में आपका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा, मानसिक स्थिति को मजबूत रखें और आध्यात्म से अपने आप को जोड़ लेंगे तो सब अच्छा रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। यात्रा के भी योग बन रहे हैं, कहीं दूर जाना पड़ सकता है, धार्मिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, कहीं लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहें। समाज में भी आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा के बढ़ने के योग है, आपका नाम रोशन होगा, आपके घर वाले आप पर भी फक्र करेंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। तो थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी सी परेशानी, लेकिन फिर माजा ही माजा, सभी समस्याओं से लड़ करके निकलेंगे, समाधान ढूंढेंगे और शनिदेव सारे रिकॉर्ड तोड़ करके आपको ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे। तो यही था सिंह राशि वालों के लिए 28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 तक की कहानी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।